नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। आज के इस कार्यक्रम में मैं माधुरी आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे केंद्र सरकार की किसान कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता की। पिछले 11 वर्षों में अथक परिश्रम के धनी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत सी योजनाएं लाई गईं। सरकार की विभिन्न पहलों ने किसानों की समृद्धि को बढ़ावा दिया है और कृषि क्षेत्र में समग्र परिवर्तन सुनिश्चित किया है। सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है जो बेहद लाभकारी रहे हैं। साथ ही खेती बाड़ी में नवाचारों को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि किसानों की सेवा करना उनकी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। बहरहाल आज इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गोपाल रत्न से सम्मानित मशहूर प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना जी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राम राम साहब। सर, आपके इंस्टाग्राम बायो में लिखा है कि गौ आधारित जैविक खेती और सघन वृक्षारोपण तथा प्रगतिशील किसान। तो ये तीनों चीजें अपने आप में अलग अलग चीजें हैं। अब क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार ने खेती में नवाचारों को प्राथमिकता दी है, नई और वैज्ञानिक खेती पर जोर दिया है, तो गौ आधारित जैविक खेती इसका क्या अर्थ है? देखिए, सबसे पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि पिछले 11 वर्ष में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को इतनी योजनाएं दी जिससे कि किसान न केवल अपनी इनकम डबल कर सकता है बल्कि 4 गुना तक कर सकता है। मैं आज वही बात करूँगा। प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को मेरे फार्म पर धरातल पे उतारा है और मैं मेरी इनकम डबल ही नहीं 4 गुना तक कर रहा हूँ और दूसरे किसानों को भी इस चीज़ की बता रहा हूँ। गो आधारित खेती का मतलब ये है सीधा सीधा कि आजकल प्रधानमंत्री जी प्राकृतिक खेती पे जोर दे रहे हैं जी। और प्राकृतिक खेती या जैविक खेती है वो बिना देसी गाय के खास तौर से नहीं हो सकती, क्योंकि देसी गाय के गोबर से सबसे अच्छा खाद होता है जिसमें सारे जो तत्व चाहिए किसी भी फसल को है जी। या फलों को है, सब्जी को है, अनाज को, सबको वो चाहिए। और दूसरा उसका गोमूत्र है, उससे कीटनाशक और फंगीसाइड बनता है, तो इससे किसान की इनकम बढ़ेगी और लागत कम होगी। इसको कहेंगे अपन गो आधारित जैविक खेती जी। तो पिछले 11 वर्षों में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से और क्या प्रयास किए गए हैं और किसानों की प्रतिक्रिया इसमें कैसी रही है? देखिए, अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना लागू की है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। और इसके अंदर क्या है, क्लस्टर बनाएंगे। जैसे मेरा फार्म है और उसके आसपास हमारी पंचायत में 125 किसानों का क्लस्टर बनाया है। उसके अंदर उन किसानों को हम 1 एकड़ में जैविक खेती वो करें, चाहे उसके पास 10 एकड़ जमीन हो, 5 हो, लेकिन वो 1 एकड़ में शुरुआत करे जैविक खेती की जी। और उसके लिए भारत सरकार है वो 4,000 रुपए जैविक खेती प्रारंभ करने के लिए, प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के लिए उसकी 4,000 की मदद करेगी। उसमें वो जैसे कीटनाशक फंगीसाइड है या जीवामृत, घनामृत ये बनाना हम सिखाएंगे, तो उसके लिए टंकी लाना है और दूसरे जो उपकरण है वो खरीदने के लिए उसमें मदद करेगी। और वो किसानों को हम एक जगह क्लस्टर के रूप में ट्रेनिंग देंगे प्राकृतिक खेती के लिए और उससे फिर वो 1 एकड़ में करके धीरे धीरे शुरुआत करेगा और इससे उसकी इनकम भी बढ़ेगी। और खास तौर से इसका मिशन का सबसे बड़ा उद्देश्य तो है भारत सरकार का और किसानों को फायदा को है। एक तो पानी की लागत कम होगी प्राकृतिक खेती करने से, नंबर 2 जमीन स्वस्थ रहेगी, नंबर 3 जो भी उत्पाद पैदा होगा वो जो भी आदमी उसको यूज करेगा उसके किसी तरह की कोई डिजीज नहीं होगी, और नंबर 4 किसानों की इनकम 2 से 4 गुना ऐसे होगी कि जो उत्पाद पैदा वो करेगा, चाहे दूध हो, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, उसकी वो मार्केटिंग खुद करता है तो कीमत खुद लगाएगा। मान लो किसान ने ऑर्गेनिक गेहूं पैदा की, गेहूं की बाजार में कीमत है 25 रुपए जो MSP है। अगर वो करते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं तो उसका गेहूं बिकेगा 35 रुपए तक, तो किसान की इनकम भी बढ़ेगी। तो ये आपको करना है। तो इस तरह से ये जो मिशन है इसका ये फायदा होने वाला है जी। अब क्योंकि आपने किसानों की आय दोगुनी करने की तो बात की ही है, एक इन सब में ही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसका किसानों की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है। उसके बाद हालांकि ये 6,000 रुपए 2,000 की किस्तों में, और अब तो हमारी राज्य सरकार ने भी इसमें 2,000 रुपए और जोड़ दिए तो 8,000 हो गए। तो ये जैसे ही फसल का टाइम आता है, किसान खाद खरीदता है, किसान बीज खरीदता है या डीजल खरीदता है, तो ये 2,000 रुपए मिलते हैं। इससे किसान को बहुत बड़ी मदद मिलती है और उससे वो सारे ये खरीद के किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, तुरंत पैसा आया और अपना खरीदा और खरीदने के बाद अपनी खेती शुरू कर
कर देगा और कटाई के बाद में वो उसको बेचेगा, तो उससे किसान को जो लागत है वो थोड़ी घट जाएगी, तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी। तो ये दिखने में छोटी है, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जो खास तौर से छोटे किसान हैं उनको इसके बहुत बड़ी मदद मिल रही है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी योजना है और छोटे किसानों को इसका बहुत लाभ मिल रहा है। बिल्कुल सर, जैसा आपके परिचय में हमने बताया कि आप गोपाल रत्न से सम्मानित हैं, तो क्यों ना इसी विषय पर और बात कर लेते हैं। गौ संरक्षण और पशुधन विकास के लिए केंद्र सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन और सॉर्टेड सीमन योजना जैसी योजनाएं हैं, तो इन पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। देखिए, ये दो योजनाओं को मैं बताता हूँ। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना, जिसके अंदर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म की योजना है, जिसका लाभ मैं भी ले रहा हूँ। इस योजना में ऑल इंडिया में भी 105 किसानों को मिली है, राजस्थान में 6-7 किसानों को मिला है। ये बहुत अच्छी योजना है। 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें 2 करोड़ सब्सिडी है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार और किसान, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्ट भारत सरकार है और वही मॉनिटरिंग करते हैं। उनके एनडीडीबी के अधिकारी, स्टेट गवर्नमेंट और उसमें आउट है बिल्कुल। तो इस 4 करोड़ के प्रोजेक्ट में 200 गायें, जो देसी गाय हो या हमारी देसी भैंसे हो, मैंने खास तौर से देसी गिर गाय पे काम कर रहा हूँ, तो इसके अंदर 50% सब्सिडी है और सॉर्टेड सीमन हम यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या फायदा है कि हम 200 गाय लेके और उनके अच्छे बछड़ी तैयार करके, जैसे मेरे यहाँ देखोगे तो सॉर्टेड सीमन जो मैं यूज कर रहा हूँ, उससे 10 लीटर वाली गाय है, उसके 15 लीटर दूध हो रहा है उसकी बछिया के, और उसके बछिया जो हो रही है उसके 20 लीटर तक जा रहा है। तो इससे नस्ल भी सुधर रही है। और इस योजना से जैसे दूध है, दूध का सारा प्रसंस्करण किया जाता है। इस प्रसंस्करण के लिए भी पूरी 50% सब्सिडी है, चाहे वो मिल्क पार्लर हो, बीएमसी हो, पास्चराइज मशीन हो, दूध पैकिंग, छाछ पैकिंग मशीन हो, पनीर बनाने की हो और कोल्ड रूम हो, इन सब के ऊपर 50% सब्सिडी है, इस योजना के अंदर है। तो इसके बाद जो भी दूध उत्पादन होता है इस योजना के तहत, उसकी मैं प्रसंस्करण करके डायरेक्ट मार्केटिंग करता हूँ और उसकी कीमत मैं खुद तय करता हूँ। क्योंकि आज डेयरी में मैं दूध दूंगा 40 रुपए जाएगा, वैसे मेरा दूध 100 रुपए लीटर जाता है, घी 2000 रुपए लीटर जाता है, उसकी कीमत प्रसंस्करण करके मैं तय कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम 20-20 लीटर वाले बछड़ी तैयार करके इस योजना के तहत किसानों को दे रहे हैं, जो मैंने अभी शुरुआत कर दी है। करीब 20 बछिया अभी मैंने दी है और आने वाले हर साल में 90 से 100 बछड़ी मैं किसानों को दूंगा, जो 20 लीटर प्लस दूध वाली होगी। सॉर्टेड सीमन का मैं बताऊं, सॉर्टेड सीमन का मतलब है कि उसमें एक्स और वाई होता है, तो वाई को थोड़ा किल कर दिया जाता है, 10% ही रखा जाता है, और उस सीमन से फिर अपन एआई करेंगे गाय या भैंस के, तो 90% बछिया फीमेल पैदा होगी। और वो फीमेल पैदा होगी क्योंकि वो जो सीमन है वो करीब 30 लीटर वाले गाय है उसके बछड़े का है, बुल का है। तो उससे क्या है कि मेरे मान लो 10 लीटर वाली गाय है और वो 30 लीटर वाली गाय के वो जो बुल है, तो 5 लीटर तो डेफिनेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इससे 3 फायदे हैं। एक तो दूध का उत्पादन बढ़ेगा, नंबर 2 नस्ल सुधरेगी, तो दूध के उत्पादन से किसान की इनकम बढ़ेगी, और ब्रीड सुधरने से गाय महंगी बिकेगी तो किसान की इनकम बढ़ेगी। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा है कि दूसरे किसान के 10 गाय ब्याएंगे, 5 बछड़ी, और हमारे यहाँ 10 बछड़ी या 9 बछड़ी, तो 2.5 साल में हमारे यहाँ 10 गाय बनेंगी, किसान के 5 बनेंगी, तो हमारी इनकम उससे डबल हो गई। तो इस तरह से दूध उत्पादन, नस्ल और बछिया पैदा होने से 6 से 8 गुना तक किसानों की इनकम बढ़ रही है। और हमारी सरकार ने अभी बजट में लिया है कि जो 1200 रुपए का सीमन आता था वो आज किसानों को 80 रुपए में मिल रहा है, और इसका छोटे किसानों को भी बहुत लाभ मिल रहा है जी। और किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है, इससे छोटे किसानों को कितना लाभ हुआ है? देखिए, जैसे मैंने भी एफपीओ बना रखा है, राजस्थान में बहुत एफपीओ बनाए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 7-8 साल पहले कहा था कि 10,000 एफपीओ ऑल इंडिया में बनाने हैं, राजस्थान में भी खूब बने। इसका सबसे मोटा फायदा है कि एफपीओ में 8-9 डायरेक्टर होते हैं, एक सीईओ होता है, ये सब मिलके एक संस्था का गठन करके, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है, वो बना के, और 300, 400, 500 किसानों को उसमें जोड़ लेते हैं। जैसे 2 बीघा 4 बीघा वाला किसान है, अब उसके थोड़ा सा टमाटर हुआ, मान लो थोड़ा आंवला हुआ या थोड़ा गेहूं हुआ, वो मंडी ले जाता है, तो उसका मंडी का खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो हम एफपीओ वाले मिलके, और जो भारत सरकार प्रसंस्करण करने के लिए जो मशीनरी है उस पे 50% सब्सिडी दे रही है, वो एफपीओ को भी दे रही है, दूसरे किसानों को भी दे रही है। तो जैसे हमने 2-3 मशीनें लगा दी, एक तो दूध के प्रसंस्करण की लगा दी है, एक तेल निकालने वाली मशीन लगा दी है, एक स्लो आटा चक्की मसाला यूनिट लगाई है। तो इस तरह से 3-4 यूनिट और लगा रहे हैं। इन पे सब पे जैसे 1 करोड़ की कोई मशीन है या 1 लाख की मशीन है,
है, 1 लाख वाली मशीन है 50,000 में मिलेगी, 50,000 सब्सिडी है। तो एफपीओ वाले छोटे किसानों से उनका जो भी उत्पाद है, चाहे दूध हो, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, वो एफपीओ के एक जगह इकट्ठा कर लेंगे और उसका प्रसंस्करण करेंगे सब्सिडी लेके सरकार की योजनाओं से, और प्रसंस्करण करके फिर मार्केटिंग करेंगे तो किसान को 2 रुपए ज्यादा भी मिलेंगे और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी बचेगा और उसको एक गारंटी मिल जाएगी कि मेरा खेत से ही मेरा जो भी उत्पाद है वो एफपीओ के माध्यम से उठ जाएगा। तो इस तरह से छोटे किसानों को एफपीओ का बहुत लाभ मिल रहा है जी। और डेयरी क्षेत्र में भी किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, जैसे खेती के अंदर है वैसे मैंने बताया ना कि किसानों के जैसे 2 गाय है, 4 गाय है, तो उनका दूध 50 रुपए 60 रुपए लीटर ले लेंगे, डेयरी में 40 ही मिलता है, और उसको लाके प्रसंस्करण करके घी है, दूध है, छाछ है, पनीर है, इसकी आजकल और खास तौर से जैविक हो वो उत्पाद खिला रहे हो पशुओं को, तो उसकी और भी ज्यादा डिमांड है, और देसी गाय का घी है उसकी और भी ज्यादा डिमांड है, तो इससे कीमत अच्छी मिलती है। एफपीओ है वो उसकी मार्केटिंग करता है और लोग हमारे ऑफिस से ही आके ले जाते हैं। आज हमारे जैसे 10-15 लीटर घी डेली बनता है और 500 लीटर छाछ है, हमारे फार्म से ही लोग ले जाते हैं, और जिन का दूध आता है एफपीओ वाला उनका थोड़ा थोड़ा उनका डेयरी से उनको 10 रुपए ज्यादा देते हैं, तो किसानों को भी इनकम बढ़ रही है, हमारे एफपीओ को भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस तरह के सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है जी। और एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि किसान और पशुपालक क्योंकि अब समृद्धि की तरफ भी जा रहे हैं और आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं, तो इन दोनों क्षेत्रों को आत्मनिर्भर भारत अभियान में किस तरह से जोड़ने की योजना सरकार की बन रही है? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि मेड़ पे पेड़ होना चाहिए, खेत का पानी खेत में रहे, खेत का पैसा और गांव का पैसा गांव में रहे। ये तभी होगा जब किसान थोड़ा सा अपने कृषि और पशुपालन को उद्योग का दर्जा देगा, और वो छोटी छोटी यूनिट जैसे आंवला हो गया तो उसका जूस निकालने की मशीन लिया या 50% सब्सिडी मिल गई, ऐसे दूसरा किसान कोई मसाले पैदा करता है तो उसकी लिया मसाला तैयार करे और वहीं बेचे। यानी जो भी उत्पाद पैदा करे उसकी प्रसंस्करण खेत में करे और करने के बाद उसकी मार्केटिंग करे, प्राकृतिक करेगा, ऑर्गेनिक करेगा तो उसको 2 रुपए की और भी कमाई होगी, तो इससे लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, किसान को 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे तो उसकी इनकम बढ़ेगी। तो इसके लिए भारत सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा कि छोटी छोटी जैसे ये प्राकृतिक खेती वाली योजना है, सम्मान निधि है, और हमारे फार्म पॉन्ड पे, सोलर पे, इन पे सब पे सब्सिडी दी जा रही है, तो इससे किसान बहुत खुशहाल हो रहा है। खासतौर से मैं फार्म पॉन्ड की बात करूं तो मैंने 5 लाख में सबसे पहले एक फार्म पॉन्ड बनाया था और उसको लंबा बनाया, उसमें आज मछली पालन, बतख पालन, और ये हो रहा है नाव चला के टूरिस्ट जो आ रहे हैं, क्योंकि कृषि पर्यटन का भी दर्जा भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है, तो उसमें बोटिंग होती है, टूरिस्ट भी आते हैं। अच्छा। तो कहने का मतलब है एक फ्री का पॉन्ड 5 लाख रुपए मिला और 1.5-2 लाख रुपए मैंने लगा के अपने ट्रैक्टर से खुदाई करा के डीजल से उसको बना लिया। फ्री का पानी है, फ्री का पॉन्ड है, उसमें मछली पालन, बतख पालन 4 तरह की है, और ये जो ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर से उससे सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें भी सब्सिडी मिल रही है। यानी हर चीज में सब्सिडी है। किसान को बस थोड़ा सा अपने आप को उद्योग का दर्जा देके थोड़ा चेंज करके करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में वापस लोगों का रुझान गाँव की तरफ होगा, और जो कभी हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, और ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत मैं कह रहा हूँ कि देसी गोपालन वापस होने लग जाएगा, तो हमारे यहाँ दूध की नदियां बहेंगी और आत्मनिर्भर ही नहीं बनेगा किसान, एक उद्योगपति भी बनेगा, और गाँव के अंदर वापस युवाओं का रुझान बढ़ने लगेगा। बिल्कुल, युवाओं की बात आपने की, तो युवाओं को जो आजकल खेती करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये इस समय बहुत अच्छा समय है। इस समय युवाओं को खेती और पशुपालन करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा समय। मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ कि एक तो पेशेंस के साथ काम करें और उद्योग का दर्जा दें। उद्योग का दर्जा, जैसे कोई उद्योगपति फैक्ट्री खोलता है तो उसको फैक्ट्री खोलते ही 6 महीने में, साल भर में इनकम नहीं होती है। वो लैंड लेता है, उसमें बाउंड्री वाल बनाता है, फिर शेड बनाता है, मशीनरी सेटअप करता है, रॉ मटेरियल लाता है, इसमें 3 से 4 साल लगती है। तो मेरा युवाओं से कहना है कि पेशेंस रखो, और चाहे पशुपालन का काम करे या खेती का काम करे, उसका पेशेंस के साथ प्रसंस्करण करे, जो भी उत्पाद पैदा करे उसका प्रसंस्करण करे, और प्रसंस्करण करके डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा तो मैं कह रहा हूँ कि इनकम 2 गुना हमारे प्रधानमंत्री करे, मैं कह रहा हूँ 4 से 8 गुना तक इनकम हो रही है। अगर इस फार्मूले पर अगर युवा काम करेगा तो बहुत अच्छा लाभ है। ये मैं युवाओं को कहना चाहता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में आए और आपने न सिर्फ केंद्र सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा करी, बल्कि इस बातचीत से वे किसान भी प्रेरित होंगे जो खेती में नवाचार करना चाहते हैं और अलग हटकर कुछ करना चाहते हैं। तो जाना आपने कि सरकार किसानों के लिए किस तरह से सेवा भाव से काम कर रही है, किसानों की भलाई के लिए तत्परता से जुटी है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि कन्हैयालाल सेठिया की किसानों पर लिखी ये कविता याद आती है। कौन जमीन का धनी, हाड़ मांस चाम गलाकर, खेत में पसीना सींच, लू लपट ठंड में है, सब सहे जो दांत भींच,
धरती का सीना चाक करे, जोतनी और बोवनी वो जमीन का धनी। चलते चलते आपको बता दें, रिकॉर्डिंग में सहयोग दिया रणदीप यादव, पुरुषोत्तम मीणा और रितिका गुप्ता ने। संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने। संयोजन डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।